शिवांजलि में बिहार राज्य आसाम आशा फैसिलिटेटर संघ की बैठक थी। उसमें उनका संघर्ष का निर्णय लिया गया है। उसमें भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम लिए गए। उसमें निर्णय लिया गया कि 7 फरवरी 2026 को बिहार के सभी शिव सज्जन के समक्ष 1 दिवसीय प्रदर्शन आयोजित किया जाए। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाया जाए और 16 फरवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष 1 दिवसीय प्रदर्शन को सफल बनाया जाए। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को एनपीएस यूपीएस समाप्त कर सभी को पुराना पेंशन का लाभ दिया जाए। ठेका संविदा आउटसोर्सिंग समाप्त कर सभी का सेवा नियमित किया जाए। राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों को संवर्ग सेवा नियमावली का गठन करते हुए उनको सेवा बुतलक्षी प्रभाव से नियमित किया जाए। जून 2025 से नियुक्त एएनएम का जो बकाया वेतन है उसका भुगतान अविलंब किया जाए। लगभग 9 माह बीत जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका वेतन का भुगतान नहीं करना, ये निंदनीय बात है। लेकिन 9 माह किसी दूसरे अपने गांव से, शहर से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर जाकर के रहना, किराए के मकान में कैसे रहन बसन होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार 9 महीना से वेतन नहीं दे रही है। ये सोचने वाली बात है कि सरकार क्यों नहीं दे रही है। इस पर हम सरकार से मांग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से, माननीय मंत्री से, कि अविलंब उन कर्मचारियों का वेतन का भुगतान किया जाए। और साथ ही साथ हमारा मांग ये भी है कि जितने हमारे कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर है उनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया का भुगतान किया जाए। उसके उनका संवर्ग सेवा नियमावली लगभग 2 साल से बात चल रही कि आज बन रहा है, कल बन रहा है। हम माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अविलंब उन सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य जो संविदा पर कर्मचारी हैं उनका संवर्ग सेवा नियमावली का गठन किया जाए और अविलंब, बिना विलंब किए हुए विलंब उन तमाम लोगों को नियमित किया जाए और 4 माह से लगभग स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों का वेतन मानदेय अवरुद्ध है, उसका भुगतान किया जाए। और जो अभी बिहार में जो बहाली चल रही है, अभी आपने देखा कि ड्रेसर का, फार्मासिस्ट का, सब चीज का बहाली विज्ञापन निकल रहा है। विज्ञापन तो निकल रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा का फल आने में बहुत समय लग जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो परीक्षा हो रहे हैं उसका अविलंब परीक्षा का फल प्रकाशित किया जाए और स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उसमें अविलंब उनको वहां पदस्थापन किया जाए। सर, नियमितीकरण के बाद देखिए, सरकार जो 40 नंबर के जो समान प्रशासन की एक गाइडलाइन है, चिपत्र है, लेकिन सरकार से हमारी वार्ता हुई थी वो लगभग 2-3-4-5 साल पहले। उस समय उन्होंने, सरकार ने कहा था जो संविदा जो कर्मचारी हैं उनको हर साल 5 नंबर वेटेज दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 यानी 5 साल तक के लिए। लेकिन ये वर्तमान जो अभी बिहार तकनीकी चयन आयोग है वो परीक्षा के बाद इनको इस लाभ को कह रही है देने के लिए। और हमारा मानना है और हमारा बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि 40 नंबर को, वो 25 नंबर को पहले ही 40 में ही जोड़ दिया जाए ताकि अधिकांश जो संविदा कर्मचारी हैं उत्तीर्ण हो जाए और वो जो काम कर रहे हैं लगातार लगभग 10 साल से 15 साल से जो संविदा पे काम करे, तमाम जो कर्मचारी हैं वो नियमित हो सके। ये हमारी सरकार से मांग है। और इतना ही नहीं, सरकार से हमारी मांग है, पूर्व में हम लोगों ने पत्राचार किया है कि अंकवार, बैचवार सबका पदस्थापन, बहाली निकाला जाए और सबको पदस्थापन किया जाए। देखिए, 4 लेबर कोड जो आया है बहुत बड़ी बड़ी उसमें बातें हैं। जो पहले जो था कि अगर किसी भी आंदोलन को अगर करना है तो 14 दिन पूर्व आपको सरकार को नोटिस देना रहता था, लेकिन ये कोड के अनुसार 2 माह पहले आपको नोटिस देना है और 2 माह के दरमियान अगर उस संबंधित विभाग के पदाधिकारी, आला अधिकारी से अगर शिष्टमंडलीय वार्ता कर लेते हैं तो जो पत्र दिए हैं आंदोलन करने के लिए वो निरस्त हो जाएगा। पुनः फिर आपको बैठक करके पुनः आंदोलन के लिए आपको 2 माह बाद फिर से आपको आवेदन देना होगा। मैं विरोध करता हूं और इसी के विरोध में पूरे भारतवर्ष में 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल आयोजित किया गया है और उसमें हमारी मांग है कि सभी के सेवा नियमित ठेका संविदा समाप्त किया जाए। जो स्कीम वर्कर, आशा, ममता, कुरियर, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सबका सेवा नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। एनपीएस यूपीएस समाप्त कर सभी को ओपीएस का लाभ, पुराना पेंशन का लाभ दिया जाए और 4 लेबर कोड जो है उसको समाप्त किया जाए। और जो समान प्रशासन विभाग
के द्वारा कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दिया गया वो स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं किया गया। उसके वो भी हमारा मांग है कि समान प्रशासन के अनुरूप तमाम कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला स्तरीय तमाम संवर्गों को, अधिकांश संवर्गों को राज्य स्तरीय संवर्ग बना दिया गया है। इन मुद्दों के लिए उसको जिला स्तरीय संवर्ग करने के लिए हमारा 7 फरवरी और 16 फरवरी को हमारा आंदोलन है। तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों से हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि उस आंदोलन को 7 तारीख को सृजन किया और 16 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाए। धन्यवाद। अमित कुमार मिश्रा, महामंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ।